गुजार भाई। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, हाँ जी, आप बोलें सर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, चले हम प्यारे प्यारे इस्लाम की आजकल तफसीरों पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि तफसीरें तो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अच्छा, आज तो कौन सी आयत हाँ, का ऑपरेशन आज करने आए हम हैं आप? शान नज़ूल करेंगे चैप्टर 33 आयत नंबर 50। अच्छा, हाफिज हाँ, अन ये तो वो है, वो वाली जो जिसमें हम्म, रसूल अल्लाह ने कहा कि बैठे ना रहा करो, वो वाली। नहीं नहीं, अनगिनत लौंडियां तुम्हारी हैं, मुसलमानों को ओ नहीं हाँ मिलेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाली ठहरे ना, पहले हम इसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ लेते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए मैंने निकाल कि ली है वो आप स्लाइड। अच्छा अच्छा, ये वो आपकी छोटी है स्क्रीन। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, सॉरी, अच्छा आप कर लें। ए नबी, हमने हलाल आपके लिए हलाल फरमा दी हैं, आपके लिए हलाल ठहराया है आपकी उन तमाम अजवाज को जिनके महर आपने अदा किए, यानी ना आपने एक हाथ दे दो दूसरे हाथ ले वाला चक्कर में, पैसे दो बची उठाओ, आपने अदा किए हैं, और उनको भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलके यमीन यानी लौंडियां, मलके यमीन लौंडी बाजियां, लौंडी के लिए आपको कोई पैसे पूसे देने की जरूरत नहीं होती, लौंडी के लिए बस आपने उनके कबीले पे कब्जा करना होता, उनके खावदों को उनके बापों की गर्दनें उड़ानी होती हैं, और फिर मौज मस्ती, मौजे, आ जाओ इधर, तीन चार लोंडियां सारी आ जाओ इधर, ये काम है, ये इस्लाम है, शर्म हया वाला मजहब। उनके मर्दों को कत्ल करने के बाद, अच्छा जी, वो हलाल है आपके लिए, उनसे जो अल्लाह ने आपको बतौर है, बतौर फै अता की, बतौर फीते फी है इनकी, इस तरह आपको निकाह करना चाहिए, यानी हाँ, क्योंकि ये भी कंडीशन है कि रसूल अल्लाह, औरतें अपने आप को भी प्रेजेंट कर सकती हैं रसूल अल्लाह के लिए, वो जो आयत है ना, हाँ, इसी चैप्टर की मैं हिबा अपनी, जिसको बोलते हैं। हाँ, हिबा कर वरना सकते हैं उसमें, हम्म, जिसमें लिखा हुआ है कि ये रियायत सिर्फ नबी तुम्हारे लिए है, स्पेशल डिस्काउंट। वो उस आयत का भी हमने पूरा ऑपरेशन किया हुआ, लिखे पाकिस्तानी मुल्हिद स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगी, तो उसमें एनीवे, तो वो औरतें लौंडियां और जिनका आपने रकमें पैसे, वो क्या था, वो गंजे का क्या नाम था टगले का, वो कहता रकमा खर्च कीतियां ने जदादा वे छड़ियां ने, अच्छा, बोला अपनी रिकॉर्ड, चचा की, बोला रिकॉर्ड। बोला रखो, हाँ, अब अपने चचा की बेटियों से और अपनी फुफियों की बेटियों से, वो फुफी चाचे की बेटियां, फुफो की बेटियां यानी कजने, और अपनी माओ की बेटियों और अपनी है अपने मामुओं मामुओं की बेटियों और अपनी खालाओं की बेटियों से, यानी बहन की तरफ से, अम्मी की तरफ से भी कजन जायज है, अबू की तरफ से भी कजन जायज है, जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, अब इन लोगों ने औरतों ने आपके साथ हिजरत की, और वो मोमिन औरतें भी जो हिबा करे अपने नबी के लिए, अगर नबी उससे निकाह करना चाहिए, ये हिबा वाली ये है जो रियायत, यही है वो स्पेशल डिस्काउंट वाली आयत, यही है, ये रियायत खालिस आपके लिए ही है, मोमिनीन से लैदा मोमिनो, तुम्हें ये चॉइस नहीं है, तुम्हारे लिए अगर कोई औरत अपने आप को, उसके ऊपर पूरी हदीसें हैं, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, मेरे पास पूरा कुरान एंड हदीस का फोल्डर है मिसोजिनी में, आप लोग गूगल ड्राइव में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि उसके अंदर लिख बेतहाशा हदीसें ऐसी हैं कि जो औरत अपनी मर्जी से शादी तय करे ना, वो होती है अडल्टरर, लेकिन रसूल अल्लाह के केस में ये स्पेशल डिस्काउंट अल्लाह मैंने दिया, अगर यानी मैं औरत हूं, मैं जाती हूँ घूंघट निकाल के, ए रसूल मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आ जाओ फिर, लेकिन अगर मैं यही ऑफर हजरत उमर को जाके लगाती हूँ, तो हजरत वो जायज नहीं है, वो हराम है, तो ये लिखा हुआ है कि ये मोमनों के अलावा ये रियायत सिर्फ आपको है, आय हाय हाय। अच्छा जी, हमें अब खूब मालूम है आपने जी, इसको बता दिया, अब इसकी तफसीर देखते हैं कि इब्ने कसीर क्या लिखते हैं, इसके चले, पीछे बैकग्राउंड क्या था। अच्छा तो चले, यानी भाई आपने आगे सारे, आगे कर, ये जूम इन कर लें सर थोड़ा सा, अच्छा जूम करूं इसको, एक नहीं सेकंड। नहीं, हो गया नहीं, सही, आप मेरे बड़ा कर अच्छा, दिया जी। तो भाई ये जो हम तफसीर बयान करने जा रहे हैं, हमारी जो मोमिन बहनें हैं इस तफसीर को सुन लें और फिर अपने आप से पूछें कि उनको रहना इस्लाम में या नहीं। अब मैं इसकी तफसीर अनइंटरप्टेड पढ़ूंगा ताकि बायसनेस मेरी नजर ना आए कि वो क्या लिख रहे हैं। तफसीर इस तरह स्टार्ट करते हैं अपने कसीर। हक महर और बसूरत अलहदगी के अहकामात। हक महर और बसूरत अलहदगी के अहकामात। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहा है कि आपने जिन बीवियों को महर अदा किया है वो सब आप पर हलाल हैं। आपकी तमाम अजवाजे मुतहरात का महर
12.5 औकिया था, जिसके 500 दरम होते हैं, यानी औरत की कीमत। हाँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत हबिया बिनते अबी सुफियान का मेहर हजरत नजाशी ने अपने पास से 400 दिनार दिया था। और इस तरह उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया का मेहर सिर्फ उनकी आजादी थी, जो खैबर में मुझे कब्जा कर लिया था। हाँ, अच्छा, खैबर के कैदियों में आप भी थीं, फिर आपने उन्हें आज़ाद कर दिया और उसी आज़ादी को मेहर करार दिया और आपने निकाह कर लिया। हज़रत जवेरिया ने जितनी रकम पर मुकातबा किया था, वो पूरी रकम आपने हज़रत साबित कैस बिन शमास को अदा करके उनसे अक़द बांधा था। अल्लाह ताला ने अच्छा, आपकी तमाम अज़वाज पर अपनी रज़ामंदी नाज़िल फरमाई। इस तरह जो लौंडियाँ गनीमत में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह जो लौंडियां, ये मैं नहीं लिख रहा, इब्ने कसीर लिख रहे हैं, इस तरह जो लौंडियां गनीमत में आपके कब्जे में वो आई, वो भी आप पर हलाल हैं। वो वो सफिया और जवेरिया के मालिक आप हो गए और फिर आपने उन्हें आजाद करके उनसे निकाह कर लिया। रेहाना बिनते वो शमून मारिया किप्तिया भी आपकी मिल्कियत में आई। ये डीप फ्रीजर फ्रिज की बात नहीं हो रही भाई, औरत मिल्कियत में हजूर की आई। हजरत मारिया से आपका फर्जंद भी हुआ, जो मोमिन झूठ बोलते हैं। अब्दुल्ला आप हजरत मारिया से आपका फर्जंद भी हुआ, जिसका नाम हजरत इब्राहिम था। इब्राहिम, चूंकि यस निकाह यस। के बारे में नसरानियों ने अफराद और यहूदियों से तफरीक से काम लिया था। उसके बाद मैं हाईलाइट से पढ़ूंगा वरना लंबी हो जाएगी। इस आयत के अल्फाज की खूबी पर नजर डालिए कि अम और खाल, चच्चा और मामू के लफ्ज को तो वाहिद लाए अल्लाह पाक, और अम्मात और खलात यानी फुप्पी और खाला के लफ्ज को जमा लाए, जिसमें मर्दों की एक किस्म की फजीलत औरतों पर साबित हो रही है। हारिस भाई यहाँ कमेंट कीजिएगा। तशरी से भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि मर्द अफजल है, क्योंकि प्लूरल बना दिया है। इसमें इसमें तो और इस तरह की बेतहाशा हदीसें भी हैं। जब औरतों ने शिकवा किया कि रसूल अल्लाह आप ये क्यों कहते हैं कि मर्द हमसे बेहतर है, तो रसूल अल्लाह ने कहा जब मैंने, क्योंकि मर्दों की इबादत जो है हर सूरत में कबूल होती है, लेकिन औरतों की इबादत जब उनको हैज आया होता है तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब उनकी जिस्मानी तौर पर भी उनकी फजीलत मर्दों से कम है। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि औरतों को टांट मारी। उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि आपकी गवाही आती है? उन्होंने औरतों ने कहा हाँ यार रसूलुल्लाह ये तो हमें पता है, हमारी गवाही आती है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि अक्ल में भी तुम्हारी फजीलत मर्दों से कम है। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है। ये तो आजकल के मॉडर्न लिपस्टिक मोमिनीन्स जो है, जिनको शर्म आती है रसूल अल्लाह की इस तरह के गंदे असूलों के ऊपर, वो इस तरह की कहानियां मारते हैं। नहीं ये नहीं है, इसका असल में मतलब ये नहीं, वो असल में तो हर जगह लिखा है, साफ पता है। और तो औरत, मर्द यहाँ पे है, औरत यहाँ पे है, नीचे है। बिल्कुल, इसको आगे लेके चलते हैं, फिर आगे अभी सर धुनेंगे आप, ऐसी सी बातें आएंगी कि हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, मेरे पास हजूर का मांगा आया तो मैंने अपनी ओह माजूरी जाहिर की, जिसे आपने तस्लीम कर लिया। और ये आयत उतरी कि मैं हिजरत करने वालियों में ना थी, बल्कि बल्कि फतह मक्का के बाद ईमान लाने वालियों में थी। फिर यहाँ आगे लिखते हैं कि फिर फरमाया, और मोमिन औरत जो अपना नफ्स हिबा कर दे और आप हजरत उससे निकाह करना चाहें, तो बगैर मेहर दिए उसे निकाह में ला सकते हैं। स्पेशल हजूर के लिए, कि अगर स्पेशल। औरत अपना नफ्स दे दे और वो कबूल कर ले, तो नो मेहर रिक्वायरमेंट फॉर हजूर। यानी यानी कि भाई तुमने खुद ही ऑफर लगाई है कि आओ मुझे ले लो। तो फिर मैंने अब ले तो मैं लूंगा, लेकिन मैंने पैसे रकमा नहीं खर्च कर दिया, मैंने मेहर नहीं मैंने देना। एग्जैक्टली फिर आगे वाह जी लिखते हैं। वाह, रसूल अल्लाह बड़े चालाक, पैसे भी बचा गए और हाँ, काम भी कर गए। नहीं आगे नहीं, लिखते आगे हैं। शर्त ये है, ये आगे शर्त ये भी है, अगर रसूल को भी पसंद हो तो। ऐसे नहीं कि कोई मोटा पड़ोला के कहे कि हाँ भाई मेरे से शादी कर ले रसूल अल्लाह, रसूल चल पाजे तो। रसूल अल्लाह को भी होना चाहिए इंटरेस्ट थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली फिर आगे लिखते हैं अपने कसीर, बस जैसे इन आयतों में दो शराइत हैं, इसी तरह इस आयत में भी दो शराइत हैं। एक तो उसका अपना नफ्स हिबा करना, दूसरे आपका भी उसे निकाह में लाने का हाँ, इरादा करना। इरादा होना। हजूर के पास एक औरत आई और उसने अपना नफ्स को हिबा करने का बोला। वो देर अच्छा, तक खड़ी रही, तो एक सहाबी ने खड़े होकर रसूल से कहा कि अगर आप इनसे निकाह का इरादा ना रखते हो तो मेरे निकाह में दे दीजिए। आपने फरमाया आपने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है?
जो उन्हें महर में दे। जवाब दिया कि इस तहमत के सिवा और कुछ भी नहीं। तहमत लुंगी होती है शायद। आपने फरमाया, ये अगर तुम उन्हें दे दोगे तो खुद बगैर तहमत के रह जाओगे, कुछ नंगे और तलाश फिरोगे। करो। उसने आयत आती कहा है कोई। उसने कहा मैं और कुछ नहीं पाता। आपने फरमाया तलाश करोगे तो लोहे की अंगूठी ही मिल जाए। उन्होंने हर चंद देखभाल की लेकिन कुछ ना पाया। आपने फरमाया अच्छा कुरान की कुछ सूरतें तुम सुना दो। उसने कहा फला फला सूरतें याद है। आपने फरमाया बस इन्हीं सूरतों पर मैंने इन्हें तुम्हारे निकाह में दे दिया। ये अच्छा अब बंदा आए। पूछे, नहीं एक से कमेंट करना जरूरी है इसके ऊपर। अब बंदा पूछे जब ये इनके सामने होता है ना मसला कि जी फलाना ने कुरान से शादी कर दी, तो बंदा पूछे, औरत आई अपने आप को रसूल, वो आई है उसने भी दाई लगाया, वो मेरा ख्याल बेचारी को इतनी सेक्सी नहीं होगी इसलिए रसूल ने कहा चलो सॉरी, अगर कोई होती जवेरिया जैसी, वो सफिया जैसी जिसकी खूबसूरती की, जवेरिया के बारे में हजरत आयशा ने फरमाया था कि जब वो जवेरिया कमरे में आई तो मुझे एक नजर दी भाई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जो रसूल अल्लाह हैं प्यारे नबी, उनको बड़ा उनका दिल आ जाना उसके ऊपर, तो इस वजह से हजरत, तो ये वो औरत उस तरह की नहीं होगी, यानी इतनी हैंडसम, यानी इतनी खूबसूरत नहीं होगी, तो इसलिए खैर मैं आपको वो हवाला भी दे दूं कि जवेरिया का था या सफिया का था, मैं कहा जवेरिया का था, आई एम प्रीटी श्योर जवेरिया का था। एक दोनों सेकंड, में से एक है जिसका हजरत आयशा ने खाना भी गिरा दिया था कि हजरत मोहम्मद उसको याद ना करें। ये रहा, तो ये लिखा हुआ है पेज नंबर 493 पे, क्योंकि ये लाइफ ऑफ मोहम्मद पेज नंबर 493 में कि शी केम टू द अपोस्टल टू आस्क हेल्प इन दिस मैटर एज सून एज आई सॉ, ये हजरत आयशा बता रही कि जैसे ही मैंने उसको देखा कमरे में दाखिल होते हुए, मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई जवेरिया, क्योंकि मुझे पता था, फॉर आई न्यू दैट ही वुड सी हर एज आई सॉ हर, यानी क्योंकि मुझे पता था कि मैं भी जिस तरह मैं उसको देख रही हूँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत थी, जिस तरह मैं उसको देख रही हूँ रसूल अल्लाह भी उसको वैसे ही देखेंगे। शी वेंट इन एंड टोल्ड हिम हु शी वाज the chief of his people. You can see the state to which I have been brought. I have fallen to the lot of Thabit. अब वो औरत ने भी अपने आप को रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि थबीत के हथे वो आई है, तो थबीत ने उसको बना बना के रखना, तो एनीवे, तो जवेरिया के अभी कत्ल कुतल उसके खानदान वालों को रसूल ने कत्ल कर दिया था। तो बहरहाल ये जो औरत है, ये रसूल अल्लाह ने अपने आप को, उस औरत ने अपने आप को पेश किया रसूल, अब वो जवेरिया की तरह इतनी सेक्सी नहीं थी, तो रसूल अल्लाह, उस बंदे ने देख लिया, उसने कहा कि रसूल अल्लाह को शायद पसंद नहीं आ रही, चले मेरे कहाँ भी कोई आ जाए। वो बस्ताने की जुगत है, वो कहता है, वो औरत कहती है बस्ताने को, मेरे मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे से शादी नहीं करूंगी, तो वो आगे से कहता है मर जाए किसे गरीब दे कम ना आई। तो इस बंदे ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, औरत शौरत मेरे पास कोई है, रसूल अल्लाह मुझे ही दे दे थोड़ी सी। तो रसूल अल्लाह ने फिर उसको किसकी एवज, औरत से बदला सूरतों पूछे, औरत सुनाने ने की एवज दे दिया ना, सूरतों की एवज दे दिया भाई, यानी उस औरत की, वो भी औरत भी, उसने भी कहा कि चलो दा लगाती हूँ इधर से, रसूल अल्लाह नहीं मानते तो चलो इस फकीर के साथ ही शादी कर लेती हूँ, आजा। और इमेजिन करें अगर इस सीन को फिल्म में फिल्माया जाए कि एक औरत आती है, बिल्कुल गैंगस्टर या एडल्ट फिल्म में होता है, लड़की आ रही है, एक सेलेक्ट कर रहा है, एक ने पसंद नहीं किया, वो सब आ जाएगा। आगे लिखते हैं, हजरत अनस जब ये वाकया बयान करने लगे तो इनकी साहबजादी भी सुन रही थी। कहने लगी उस औरत यस, में बहुत ही कम हया थी। तो आपने फरमाया बेहया, तुमसे वो बेहतर थी कि हजूर की खिदमत में वो अपनी नफ्स पेश कर हाँ, रही थी। आम औरत को, बुखारी आम आदमी को करती तो बगैरत हाँ होती बेसिकली। हाँ हाँ अच्छा, बुखारी मसनद में है कि एक औरत, अच्छा इब्ने कसीर इसलिए उनकी वैल्यू के हवाले सारे देते हैं कहाँ है, तो इज क्वाइट रिलायबल तफसीर इनकी। अच्छा, बुखारी मसनद में है कि एक औरत हजूर के पास आई और अपनी बेटी की बहुत से तारीफें करने कह के कहने लगी, हजूर मेरी मुराद ये है कि आप उससे निकाह कर लें। आपने कबूल फरमा लिया और फिर वो भी तारीफ करती रही। यहां तक कि कहा हजूर ना वो कभी बीमार पड़ी ना सर में दर्द हुआ। ये सुनकर हजूर को चकास पीस चाहिए होता था, वो कह रही है वो बीमार पड़ी ना सर में दर्द हुआ। ये सुनकर आपने फरमाया फिर मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हजरत आयशा से रिवायत है कि अपने नफ्स को हिबा करने वाली बीवी साहिबा हजरत खौला बिनते हकीम थी। और आगे लिखा, और ये भी हो सकता है कि दूसरी कोई औरत हो। इब्न हातिम है कि हजूर ने 13 औरतों से निकाह किया,
जिनमें से हुए 6 तो हुए कुरैशी हुए थीं, हुए। खदीजा, हुँ। आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, सौदा, उम्मा मसलमा और 3 बनु मसले कबीले में से थीं और 2 औरतें कबीले बनु बिलाल में से थीं हलाल। और हज़रत मैमूना जो थीं, ये वही हैं जिन्होंने अपना नफ्स रसूल को हिबा कर ओए दिया था। होए होए अच्छा, अब नीचे मैं होए! और ये हाइलाइट ही बड़ी करूँगा। ये भी बड़ी यंग और सेक्सी होंगी क्योंकि हज़रत मैमूना ही मेरा ख़्याल है वो जो रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद रसूल अल्लाह की बीवियों में से सबसे एंड में मरने वाली हज़रत मैमूना ही है मेरा ख़्याल। हाँ, यानी कोई 60 साल बाद मरी मरने के। तो यानी ये और भी कोई यंग होगी कोई बड़ी कोई 15 14 उनके 15-16 वर्ल्ड व्यू साल से की। हॉट होंगी, उनके वर्ल्ड व्यूज़ हैं। अच्छा, एक औरत हाँ। असदिया जिनका नाम ज़ैनब बिन्ते हश है, वो कनीज़ें थीं। अच्छा, आगे फिर लिखते हैं चुनांचा सही बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा से रिवायत है कि वो इन 1 सेकंड औरतों जवेरिया बिन्ते कौन सी कनीज़ें थी? ये इसमें लिखा हुआ है, जो कनीज़ें थीं, एक औरत एक असदिया है, एक औरत असदिया जिनका नाम ज़ैनब बिन्ते ह हबश है, वो 2 हाँ। कनीज़ें थीं, जिसने और पनाह मारिया का तलब नहीं की। ज़िक्र मारिया का ज़िक्र नहीं है इसमें? वो पिछले वाले सफ़े पे आ गया ना कि मारिया जो उनको अच्छा, मिली थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, यहाँ पे हाँ। अब सर धुनते रहो मेरी मोमिन बहनों, पढ़ो। चुनाचा सही बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैं इन औरतों पर गैरत किया करती थी, जो अपना नफ्स हज़ूर को हाँ, हिबा कर देती थी। हाँ। और वो टाँट मारी यहाँ थी हज़रत आयशा ने कि ये कितनी हुँ, बेशर्म औरतें हैं जो अपने आप को पेश कर देती हैं यार भला। और हज़रत आयशा का भी क्वेश्चन ठीक था क्योंकि उन लोगों को ये समझाया गया था हज़रत आयशा तो बच्ची थी ना छोटी-सी नोनो बेचारी वो वाक़ई छोटी-सी बच्ची थी, उनको तो पता ही नहीं था तो उनको यही बताया गया था, जैसे आजकल के ज़माने में भी बताया जाता है हमारी मुसलमान लड़कियों को भी, कि लड़कियाँ नहीं बोला करती होती, उनके माँ-बाप फैसला करते होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हज़रत आयशा कह रही हैं कि ये हुँ। कैसी बेगैरत औरतें जो आगे कह रही हैं आओ मुझे मेरे से शादी कर लो यानी ये क्या बात हुई भाई इसलिए हजरत आयशा उनको टांट मार रही हैं कि ये बेशरम औरतें हैं जी। और इस पे इनके पास मुफ्ती मसूद का मुझे याद है, वो ये कहते हैं कि 9 साल की लड़की से शादी गलत है, लेकिन अगर ईसा ऑफ़र करे, मोहम्मद ऑफ़र करे तो एक्सेप्ट कर ले। तो ये इनका हाँ यहाँ पे चूरन होता है। आगे लिखती हैं, हिबा कर देती थीं और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि औरतें अपना नफ्स हिबा करती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अब ये क्लियर हो रही है इस बात से कि नफ्स का हिबा करना ये नहीं कि वो खिदमत कर रही हैं, बात आ रही है सेक्स की, जब भी वो कह रही हैं कि ताज्जुब होता था, नफ्स यानी ये औरतें क्योंकि चीख रही बेशर्मी थी। वाली बात है ना आओ हाँ, आओ मुझे लूट लो मैं अपना तन मन धन आपको दे रही हूँ अब एक एक कमरे में हज़ूर के जासूस थे, उनका नाम है अल्लाह मियाँ। इस बात पे अल्लाह ने ये आयत उतारी है, देखें जब हज़रत आयशा ने टाँट मारा ना, लिखा हुआ है कि हज़ूर को हिबा कर देती थी और मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता था कि औरतें अपना नफ्स हिबा करती हैं, जब ये आयत उतरी कि नहीं, नहीं स्टॉप इट, हज़ूर के लिए सब अलाउड है। आगे चलते हैं, जिस और तरह और फौरन हाँ, आयत में ये अल्फाज भी हैं ये क्यों अल्लाह मियाँ क्योंकि अल्लाह मियाँ हमेशा रसूल इसी पे हजरत आयशा की जो जुगत थी कि अल्लाह मियाँ फौरन ऊपर से आ जाते हैं ये है जी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तंगी ना रहे इसका मतलब ये कि कोई आपकी बीवियां आपको जुगते शुगते मार दे रही थी वो प्रॉब्लम ना रहे आपके ऊपर ये है असल में इसका पॉइंट। हाँ, और इस पे इब्न कसीर ये भी कह रहे हैं कि ये जो आयत उतरी है उसमें रेफरेंस ना 51 जो नेक्स्ट आयत है ना उसमें बताया जा रहा है कि तुम तो उनमें से जिसे चाहे उससे ना कर और जिसे चाहे अपने पास जगह दे। तो वो हज़रत आयशा के उसमें आई थी ये बात। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी दर्दनाक सी बात है, इसमें दिल नहीं चाहता कि बंदा हँसे। देखें लिखा हुआ है कि चुनांचा हज़रत बरू बिन्ते वाशिक के बारे में जिन्होंने अपना नफ्स सौंप दिया था, जब उनके शौहर इंतकाल कर गए, तो रसूल ने यही फैसला किया था कि इनके खानदान की और औरतों के मिस्ल इन्हें मेहर दिया जाए, जिस तरह मौत मेहर को मुकर्रर कर देती है। इस तरह सिर्फ दखूल से भी मेहर वाजिब हो जाता है। यानी अगर शौहर मर गया औरत का, तो उसका मतलब उसके मेहर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, हजूर इस हुक्म से मस्तस्ना थे। ऐसी औरतों को कुछ देना आप पर वाजिब ना था, गो इसे शर्फ भी हासिल हो चुका हो। इसलिए कि आपको बगैर मेहर के और बगैर वली के और बगैर गवाहों के निकाह कर लेने का अख्तियार था। हाँ जैसे कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते हब्श के किस्से में आया है। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि किसी औरत को ये जायज़ नहीं कि अपने आप को बगैर वली और बगैर मेहर के किसी के निकाह में दे दे। हाँ, सिर्फ
रसूल के लिए था और मोमिनों पर ओह! जो हमने मुकर्रर कर ओह! दिया है उसे हम खूब जानते हैं, यानी वो 4 से ज़्यादा बीवियाँ एक साथ नहीं रख सकते। मुफ्ती यासिर साहब ने बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 से ज़्यादा बीवियाँ नहीं रख सकते। हाँ, उनके अलावा लौंडियों की कोई तादाद की तादाद मुकर्रर ओह! नहीं है। ओह! हाँ, ओह! यानी उनके ऐसे होगा। हुँ, यानी वो जो हुँ। इसका मतलब ये जब ये मुसलमान बड़े शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं नहीं ये इसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कि ये जो हरम होते थे, जहाँ पे बादशाहों की ये महफिलें लगी होती थी, ये देखें ना जरा, ओए 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 ओए, वहां पे ये बादशाहों के, तो ये लौंडियों की कोई लिमिट नहीं होती थी। इसीलिए हरम में जब ये लूटा करते थे, ये हरम में मौजें, ये देखें, ये तुर्की के बादशाह, वाह जी वाह। तो फिर सर ये जो सर ये जब आप बताएं, फिर ये जो मुसलमान बड़ा कहते हो वो जी, मुगलिया दौर में इनका दरबार होते थे, इनकी औरतें बड़ी होती थी, तो इसमें फिर गलत बात तो ना हुई, ये जो आप जो पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं? सर आपने तुर्की की बात की ना, मेरे पास सेकंड प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद वो हरम देख के आया हूँ रिसेंटली अच्छा, इस्तांबुल पे। उन आपका तो दिल कर सुल्तानों रहा की होगा वहीं का रह अय्याशियां, जाए। हाँ, वो मैं आपसे बात करूंगा, सुल्तानों की अय्याशियां देख के आया हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह नहीं तो हरम होते थे। नहीं, लेकिन इसमें सुल्तानों का तो कोई कसूर नहीं, ये तो आप जो पढ़ रहे हैं, अलावा लोंडियों की जितनी मर्जी लोंडियां रख सकते हैं आप, ये तो इस्लाम में सूरह अज़ाब की 50वीं आयत के मुताबिक ये तो हलाल है, ये इसमें कोई देखें, हक ममानियत तो नहीं है है ना, इसमें। थोड़ा मर्दों का भी तो अल्लाह ने राइट रखा है, इसमें कोई वो तो नहीं है, बहरहाल तो अनगिनत है। मुसलमान जब ये कहते हैं कि भाई ये तो जी अय्याश बादशाह थे, मुगल अय्याश थे, तो इसमें उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं, गलत काम नहीं किया, वो उन्होंने तो कुरान को फ़ॉलो किया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनको गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, इनको डेटिंग से प्रॉब्लम है, इनको लॉन्ड्री से प्रॉब्लम नहीं है, जो बगैर निकाह के लौंडी, आप कर रहे हो। लौंडी, और वो भी रखी हुई है, यानी भरा पड़ा है भाई मौजे में से। काश मैं बिल्कुल, बादशाह होता, सुल्तान होता, काश असर वाला सुल्तान, तुर्की वाला सुल्तान होता या खलीफा होता। ओह हो, और मैं तलवार यही चले लाइनें ना, लास्ट की पढ़ देता हूँ। तलवार, हुँ, तलवार पहले दूसरी तलवार चलाओ, फिर दूसरी तलवार चलाओ। जो मुफ्ती मैक ने एक्सपोज़ कर दिया, कौन है वो? कि हाँ, तलवार मुफ्ती आते हुए में भी कटवाएगा, जाते हुए भी कटवाओगे। नहीं, लेकिन नहीं नहीं, ये तो दूसरी तलवार है ना, वो पहले वो वाली तलवार है, पहले एक तलवार से गर्दन कटवाओ, नहीं तो दूसरी तलवार से नौना कटवाओ। दूसरी अच्छा, तलवार चलाओ, इससे हाँ जी। वैसे ये बात पता चल रही है कि हज़ूर को ना निकाह ज़रूरी नहीं है, इस आयत से जो लिखा हुआ है ना कि महर भी ज़रूरी नहीं है रसूल के लिए। अच्छी बात है, हाँ, नबी आखिर वो लास्ट प्रॉफ़िट है यार। स्पेशल कोई तो अच्छा, भाई, कोई तो फायदा होना चाहिए ना। हाँ, और मोमिनों पर जो हमने मुकर्रर कर दिया है, इसे हम खूब जानते हैं, यानी वो 4 से ज़्यादा बीवियाँ एक साथ नहीं रख सकते। हाँ, उनके अलावा लौंडियाँ रख सकते हैं और उनकी कोई तादाद, मैं हाइलाइट भी कर रहा हूँ भाई, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये देखो। और उनकी इब्न कोई कसीर। तादाद मुकर्रर नहीं। इसी ओए तरह ओए ओए, वली की महर की गवाहों की भी शर्त है, बस उम्मत का तो ये हुक्म है हुक्म और आप पर इसकी कोई पाबंदी नहीं, ताकि रसूल, आपको कोई हर्ज ना हो। आहा, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है हजरत मोहम्मद के लिए। तो ये रसूल अल्लाह, यानी देखो यार, वैसे चा यानी रसूल अल्लाह के लिए कोई डिस्काउंट भी देना था तो टपाटप के मामले में। ओ भाइयों, डेविड वुड कहता है द मोस्ट ऑब्वियस फॉल्स प्रॉफिट इन हिस्ट्री इज हजरत मोहम्मद। यार, आपको ऐसा कैसा लगेगा, फर्स्ट करें अगर मेरा एक कल्ट हो, यानी मैं एक लीडर बन जाऊं आप सारों का, मैं कहूं ओए गुलजार, गालिब, ओए तुम सारे लोग ना बस 2 शादियां कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम लोग नहीं कर सकते। अब मेरा दो पे मैं कहूँ यार, अब मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतने लोगों को बेवकूफ बनाया, मैंने इतने पैरोकार बनाए हैं, मैं क्या करूं, मैंने अब तीन तीन औरतें कर दी हैं। आप मेरे से सवाल नहीं पूछेंगे कि हारिस भाई आपने खुद इतनी मौजें रखी हैं, और मेरा जवाब आगे से मंतकी जवाब क्या हो, मेरा जवाब ये है कि भाई तुम लोगों की तलवार जो है ना, उसमें उतनी ताकत नहीं, मेरी तलवार में ज्यादा ताकत है, इसलिए मुझे हक है अनलिमिटेड का। भाई अगर गुलजार भाई, अगर आप में थोड़ी सी भी अक्ल हो ना, तो आप मेरे मुंह पे रख के चपेड़ मारे कि ये क्या चवली मारी है तुमने, भाई मैं तुमसे ज्यादा औरतों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।